हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, हम लोग बिहार का हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और इसमें बिहार हिस्ट्री का मिडिएवल पार्ट यानी कि मध्यकालीन बिहार, जिसमें मुगल को हम लोग कवर करेंगे। मुगल के समय बिहार और कितने इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन थे, क्या प्रमुख घटनाक्रम हुई थी, वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मुगल का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा था इंडिया में, और बिहार में उनका किस तरह से प्रभाव था, क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये देखिए डायग्राम से आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि मुगल एम्पायर किस तरह से पूरे भारत और इधर काफी, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक इस तरीके से कवर था। तो इसी में हम लोग ये सेक्शन को कवर करेंगे बिहार, क्योंकि मेनली रूप से हम लोग बिहार फोकस करके ये वाले वीडियो में कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई और अन्य बिहार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो मुगल्स इन बिहार, ये देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा है जो कि सासाराम में है। वो यहाँ पे दिखाया गया है ताकि एक मतलब वो आपको एक ध्यान में रहे कि मुगल्स में क्या क्या, और इससे पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए मुगल काल में बिहार का परीक्षापयोगी क्या क्या तथ्य हैं, ये देख लेते हैं। तो अकबर पटना में दाऊद खान कररानी को 1574 में हराया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप मतलब कि देख सकते हैं कि अकबर का एक तरह से इनिशियल आगमन कब हुआ था, तो 1574 में। मुगल सम्राट अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में विलय किया। तो देखिए 1574 में हराया और 1576 में मुगल साम्राज्य में विलय किया। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कररानी था। यहाँ पे दाऊद है, ध्यान रखिएगा, दाऊद खां कररानी था। अकबर अकबर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया एवं मुनीब खां को गवर्नर नियुक्त किया। इसको याद कर लीजिए, ये पूरा पॉइंट को पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया एवं मुनीब खां को गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर कालीन बिहार में सूबेदार राजा मान सिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिएगा, अकबर कालीन बिहार में जब रूल अकबर का था, उसमें बिहार के सूबेदार राजा मान सिंह किसको राजधानी बनाया, तो रोहतास को बनाया। एंशियंट से लेके मॉडर्न तक बहुत सारे राजधानी बदले हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग अलग अलग राजधानियां बनाए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल के समय हुआ, तो अकबर के समय। इसी समय जगदीशपुर के में उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के दमन हेतु शाहबाज खां को भेजा। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को अकबर ने बिहार में निर्वासित किया था और नालंदा में दफन है। तो अकबर के बाद हम लोग देख लेते हैं जहांगीर कालीन बिहार में सूबेदार। तो जहांगीर का रोल था, तो कौन कौन सूबेदार था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुख्यतः नाम दिया गया है। बाज बहादुर, जिसको कि लाल बेग कुल खां की उपाधि था, इसको इस्लाम खान था, अब्दुल खान था, जफर खान था, इब्राहिम काकर था, शाहजादा परवेज था। बिहार में सूबेदार बनने वाला पहला शाहजादा था, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर रुस्तम सफाफी था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें। तो औरंगजेब, अब जहांगीर के बाद आ गया कौन सा आपका, औरंगजेब। 1659 में दाऊद खां कुरैशी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। इसने पटना में दारूदुल का निर्माण एवं गया में दाऊद नगर के नाम से शहर को बसाया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार आया। औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया बिहार, बर्नियर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे बर्नियर बिहार किसके शासनकाल में आया, तो औरंगजेब के शासनकाल में। और अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को भारत का सबसे बड़ा शहरों में से एक माना। ध्यान रखिएगा, क्या खास बात बताया था कि पटना जो है आपका, वो भारत का बड़े शहरों में माना गया। पटना स्वरा का प्रमुख केंद्र था, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में।
मॉडर्न हिस्ट्री में पटना जो था सोरा का प्रमुख केंद्र था। औरंगजेब ने अजीमुस्तान यानी कि शाहजादा अजीम को 1702 में बिहार का सूबेदार बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजीम ने पटना का नाम, पूछा गया क्वेश्चन है, यही अजीम जो था पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। अजीम का पुत्र फारुखसियार अजीम का पुत्र फारुखसियार पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है, इसको रिवीजन कीजिए कि कौन सा वो मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, वो पहला मुगल सम्राट कौन था, तो फारुखसियार था। दो उप संप्रदाय फिरदौसी तथा सतारी सुहावर्दी प्रशाखा के रूप में बिहार और बंगाल में सक्रिय थे। वैसे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय फिरदौसी संप्रदाय को मिला। फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक बदरुद्दीन था। तो याद रखिएगा इसमें कि सर्वाधिक जो लोकप्रिय संप्रदाय था वो फिरदौसी था और इसका संस्थापक बदरुद्दीन था। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम मोहम्मद ताज फकीक थे। ये भी याद रखिएगा, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन था, तो इमाम मोहम्मद ताज फकीक थे। खानकाह मनेरे फरारी स्थापना 1180 में हुआ। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें अकबर और इसी के टाइम पे जब वो जितने भी युद्ध हुए, तो हम लोग एक आगे इसमें देखते हैं प्लासी का युद्ध। मुगल कालीन युद्ध ही था ये, तो प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। याद रखिएगा, 100 साल पहले कर दीजिए 1857 क्रांति से, तो 1757 हुआ था। और प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। नवाब की सेना नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यारतिफ खां और राय दुर्लभ ने किया। ध्यान रखिए इसको। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीरमदान और मोहन लाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फिर आगे आपका 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में इसे क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आजकल बीपीएससी में पूछने लगा है। जो जैसे कि कुछ दिन पहले वो क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी बतख मियाँ वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बतख मियाँ वाला। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स को देखिए, यहाँ पे मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में क्या क्लाइव का गीदड़ कहा जाता, तो पूछ सकता है आपको क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता था, तो मीर जाफर को। ध्यान रखिएगा। फिर 1760 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने पटना में घेरा डाला, लेकिन ब्रिटिश सेना ने नेतृत्व करता कैप्टन नॉक्स ने इसे सफल नहीं होने दिया। इस प्रकार बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का विरोध किसने किया, अली गौहर ने। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको कि किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था अपनी राजधानी, तो ध्यान रखिएगा मीर कासिम। मुंगेर में तोपों तथा ताड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना किया। मीर कासिम ने बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण का हत्या करवा दिया, क्योंकि वह बिहार का आय व्यय का ब्यौरा देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा इसको। अब ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम लोग देख लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग थे। एक था नवाब शुजाउद्दौला, एक था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और एक तरफ थे बंगाल नवाब मीर कासिम। ये तीनों एक तरफ थे। 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था और ये अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और युद्ध में अंग्रेज क्या हुआ, जीत गए। और इसके बाद इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ 12 अगस्त 1365 में। संधि में शाह आलम द्वितीय से हुई। संधि पर हस्ताक्षर किए शाह आलम द्वितीय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब हुआ क्लाइव। शर्त क्या था,
मुगल सम्राट सालन द्वितीय ने बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बक्सर युद्ध के बाद ही सालन द्वितीय ने बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। मुगल बादशाह 26 लाख रुपए से वार्षिक भुगतान किए जाएंगे, और 26 लाख वार्षिक इनको मिलता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इलाहाबाद की संधि कब हुआ ये भी पूछ सकता है, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसी का आगे पॉइंट अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ कब से हुआ, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1765 में, ध्यान रखिएगा 1765 माना जाता है। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी ने द्वैत शासन की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, ये दोनों राइट्स, दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त करने के बाद द्वैत शासन की शुरुआत किया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजी सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजी सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसे समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जब आया तो फिर इसको द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। आपसे पूछ सकता है कि किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने। और कुछ फैक्ट से देख लेते हैं उसको। 1770 में 1770 में बिहार का लगान परिषद का गठन किया गया। 1770 में बिहार में एक लगान परिषद का गठन किया, जिससे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। जेम्स अलेक्जेंडर इस परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कौन अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तो जेम्स अलेक्जेंडर। एवं अन्य दो सदस्य थे, रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज बेनिस्टार्ट। 1781 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर इसके स्थान पर रेवेन्यू ऑफ बिहार, तो देखिए 1770 में बना, फिर 81 में इसका समाप्ति भी हो गया, और फिर क्या बना, रेवेन्यू ऑफ बिहार पद की स्थापना कर सर्वप्रथम विलियम मैक्सवेल को इसे नियुक्त किया गया। फिर देखिए आगे क्या है, 69 से 70 में बिहार बंगाल में भयानक अकाल पड़ने के बाद पुनः 1783 में बिहार में अकाल पड़ा, और इस अकाल के कारणों के जांच हेतु जॉन सोर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया गया, एवं इनके सिफारिश पर 1784 में पटना के अन्नगार के लिए, तो देख लीजिए जॉन सोर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, और इन्हीं के सिफारिश पे, तो पूछा जा सकता है गोलघर का निर्माण किनके सिफारिश पे किया गया, तो जॉन सोर के का निर्माण किया गया। और वारेन हेस्टिंग इस गोल अ, गोलघर का निर्माण की योजना बनाई। तो दो नाम याद रखना है गोलघर से आपको, एक तो जॉन सोर का और दूसरा वारेन हेस्टिंग का। अब ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गार्टिंग ने निर्माण 26 जनवरी 1784 को कराया, और 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ। तो तीन नाम आपको याद रखना है, ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिंग जो इसका निर्माण कराया, वारेन हेस्टिंग उसका निर्माण की योजना बनाई, और सिफारिश कौन किया था, तो जॉन सोर। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए, मुगल से लेके पलासी भी देख लिए, और पलासी भी देख लिए हम लोग, और यहाँ पे बक्सर भी देख लिए। तो चलिए, ये आपका लगभग जितना भी एंशियंट से था मिडिवल तक बिहार के रिस्पेक्ट में वो सारा कंप्लीट होगा, और हम लोग बहुत जल्द ही मॉडर्न में चलेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो नेशनल लेवल का। तो इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दिया गया। 5-6 वीडियो में सारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रयास करेंगे एक ही कंप्लीट वीडियो में मॉडर्न करने का। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।